हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का क्विक रिवीजन करेंगे। इससे पहले के सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं, तो आपके एग्जाम के पहले काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्या क्या पढ़ना है ये पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। ऑर्डर डिग्री इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखना है, जरूर आना चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर और जनरल सोल्यूशन किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन मेथड है, वेरिएबल, होमोजीनियस और लीनियर। लीनियर में भी दो फॉर्मेट दिखते हैं, याद कैसे रखना है। x के रिस्पेक्ट में है तो p और q x के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे। y के रिस्पेक्ट में है तो p और q y के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे। ये तो हो गया सिलेबस। और इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्डर डिग्री तो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद लीनियर, अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बनेगा। अगर इन दोनों से नहीं आता है तो वेरिएबल सेपरेबल या होमोजीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन आ सकता है। ये इजी रहते हैं वैसे, ठीक है। डेफिनेशन भी ये लिखिए, छाप लेना, पढ़ लेना। सिंपल से होता है कि जिसमें डेरिवेटिव होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब ऑर्डर और डिग्री का फंडा क्या होता है। ऑर्डर मतलब नाम से पता चल रहा है किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये तो पता ही होगा आपको। तो बस वही फंडा यहाँ पे है। सबसे पहले हम ऑर्डर देखते हैं कि अगर हमें ऑर्डर पता चल जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर हो जाएगा, तो उसी की जो पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाती है। इसी पता है। डिग्री में दो फंडे चलते हैं, नॉट डिफाइंड की सिचुएशन भी आ जाती है और डिफाइंड की सिचुएशन आ जाती है। तो नॉट डिफाइंड जनरली क्या होता है वो समझ लो। अगर डिग्री नॉट डिफाइंड है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, होल नंबर नहीं होगी, तब वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। जैसे 1/2 आ गई या माइनस में आ जाए, इस टाइप की पावर। और दूसरा क्या हो जाएगा कि जिस सिचुएशन में आपकी डिग्री डिफाइन नहीं होती कि जो डेरिवेटिव वो किसी फंक्शन के साथ अटैच हो जाए, जैसे साइन के साथ अटैच हो गया dy/dx, या लॉग के साथ अटैच हो गया dy/dx, या किसी एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्म में आ गया dy/dx। तो इस टाइप की सिचुएशन में देखिए dy/dx आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन में भी आपका जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं होगी। बाकी सभी सिचुएशन में डिग्री डिफाइंड कब होती है, बेसिकली पावर आपकी जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। सिचुएशन को आप ऐसे डायरेक्ट देख के नहीं तुक्का लगा सकते कि ऑर्डर क्या आएगा, डिग्री क्या आएगी। इसको हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो d2 ये होल स्क्वायर कट जाएगा, सिंगल बचेगा, तो वह डिग्री भी 1 आएगी, ऑर्डर भी 1 आएगा। किसी को डाउट है a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर देना, dy/dx का होल स्क्वायर इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ dy/dx बचेगा। तो यहाँ से पता चलेगा कि डिग्री भी 1 आएगी, ऑर्डर भी 1 आएगा। इसका सम पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले, मल्टीप्लीकेशन पूछ ले, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अब इस इक्वेशन में देखो जरा, ये सिंपल सी इक्वेशन है। तो ऑर्डर के लिए, डिग्री के लिए सबसे पहले हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढते हैं। तो सबसे बड़ा ऑर्डर डेरिवेटिव है ये। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि इसकी डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है, और सभी पावर हमारी नेचुरल नंबर या होल नंबर है। तो यहाँ पे पता चला कि ऑर्डर क्या है 3, तो उसी की जो पावर होगी वही डिग्री होगी, बड़ी नंबर नहीं लेते। बात समझ में आ रही। अब इस सिचुएशन में आ जाए। अभी मैंने बताया था कि होल नंबर जो है आपकी, ये पॉलिनोमियल जो होती है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में होनी चाहिए इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देख के आप सिंपल नहीं कह सकते कि डिग्री ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, नहीं, हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी पावर, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, इस फंक्शन में भी डेरिवेटिव है और उसकी पावर हाफ है। तो इस सिचुएशन में हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इस पार्ट को इधर लाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बोथ साइड होल स्क्वायर कर देंगे। अभी देखिए रैशनल पावर चली जाएगी। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी यहाँ से पता चला इसकी ऑर्डर कितनी आएगी 2 और डिग्री भी कितनी आएगी इसकी। तो अब इनका एडिशन कराएगा तो 4 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन जो भी पूछे वो आप निकाल सकते हो। बेसिक फंडा समझ में आ रहा है कि हमें उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में बनाना है। सारे फंक्शंस जो डेरिवेटिव है उनकी पावर नेचुरल नंबर टाइप में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको आप होल स्क्वायर, होल क्यूब जो भी है उससे सही करना पड़ेगा। इस वाले फंक्शन की खासियत क्या है, इसमें आप ऑर्डर तो बता सकते हो लेकिन डिग्री नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के साथ अटैच है। तो ऑर्डर कितना है इसका 2, डिग्री नॉट डिफाइंड है। इस सिचुएशन में देखिए ये वाला आपको करना है, ये दोनों आपको, इन दोनों के आपको कमेंट करना है कि इसकी ऑर्डर क्या आएगी और डिग्री क्या आएगा। आई होप इतना क्लियर है। ऑर्डर और डिग्री के बाद हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलर और जो जनरल सोल्यूशन होता है वो किस टाइप का होता है। भाई कोई इक्वेशन अगर हमको दे रखी है तो अगर हमें उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx कितना आ जाएगा, a तो कांस्टेंट है, cos का हो जाएगा माइनस साइन x, और b कांस्टेंट है, sin x का हो जाएगा cos x, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं।
अभी भी कुछ हमें दिख नहीं रहा है, क्या करना है, फिर से अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे d2y अपॉन में dx स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का a cos x और ये हो जाएगा माइनस का b sin x। अगर आप ध्यान से देखो अब a के साथ cos आ चुका है, b के साथ sin आ चुका है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर की वैल्यू माइनस y आ जाएगी। y को इस साइड ले आओगे तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। यानी यहाँ हमें पता चला है कि अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ा, डिफरेंशिएशन करना पड़ा, तब हमें क्या मिल गई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और वापस से हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो ये जो सॉल्यूशन आया है ये दो टाइप के दिखते हैं। एक तो ये जो इस फॉर्मेट में ये कहलाती है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन है किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन आया। कैसे आएगा, इंटीग्रेशन के थ्रू। अब इसमें भी अगर हम a और b की कोई वैल्यू रख देते तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 sin x प्लस 3 cos x। इस टाइप का जो सोल्यूशन दिखेगा वो होगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। बात समझ में आ रही है? दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है। किसी इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन आई, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस से सोल्यूशन चाहिए, तो वो दो तरह के निकल सकता है, या तो जनरल पूछ रहा होगा या पर्टिकुलर पूछ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक हमने क्वेश्चन ले रखा। एक चीज और देखिए, यहाँ पे ये जो a और b क्या है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, उतनी ही ऑर्डर आता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना था, 2, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने थे, 2। अगर हम कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे c ऐड कर देते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो वो काउंट नहीं होता, क्योंकि वो फंक्शन के साथ नहीं था, x के साथ नहीं था। तो क्योंकि डिफरेंशिएट करोगे वो 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही? तो ऐसी सिचुएशन मिलेगी जहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिया होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो सिचुएशंस आएंगी तो बताएंगे, अदरवाइज आप अपना डिटेल लेक्चर देखो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आ जाते हैं यार, ये एक इक्वेशन दे रखी है कि शो दैट दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, बेसिकली यहाँ से dy/dx उठाओ और यहाँ पुट करके देख लो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो जब आप dy/dx निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये c बचेगा, और d और c तो कांस्टेंट थे, तो x का 1 हो गया, सिंपल वैल्यू बच गई d। तो dy/dx जो आ रहा है वो यहाँ पे पुट कर दो जाके, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे d, ये यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, a/c होगा। ये क्वेश्चन में करेक्शन है, a/c आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन में लिखने में हो सकता है कहीं करेक्शन है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। a अपॉन में c आएगा, क्योंकि c की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो प्रूव नहीं हो पाएगी, अदरवाइज d नहीं है वहाँ पे, x इंटू ये c है प्लस a अपॉन में c। तो जो इक्वेशन दे रखा, देखिए y की वैल्यू प्रूव हो गई। हमने बस dy/dx उठा के इसमें पुट किया तो हमें एग्जैक्ट वही मिल गई जो इक्वेशन दे रखी थी। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे d दिया हुआ है, हमने सिंपल d लिख दिया था, c दिया हुआ है a अपॉन में c। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यार। d2y/dx हो, कहीं कहीं जरूरत हो तो d2y/dx भी निकालते हैं और रख देते हैं, सिंपल होता है, ये आप कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल बहुत इजी होता है, x वाले फंक्शन dx के साथ और y वाले फंक्शन dy के साथ हम सेपरेट कर देते हैं, और कुछ नहीं करना होता, सिंपल इंटीग्रेशन करना होता है। जैसे इस कहानी में देखें तो dx के साथ हमें y भी दिख रहा है और dy के साथ हमें x भी दिख रहा है, तो उनको हटाना पड़ेगा, ये इक्वल टू में 0 होगा। इनका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, नीचे वाले को पूरे को t लेट करोगे ऊपर वाला चला जाएगा, नीचे वाले को t लेट करोगे ऊपर वाला चला जाएगा, प्लस माइनस वो आपको ध्यान रखना है। sin x को डिफरेंशिएट करोगे cos आ जाएगा, इसका सिंपल हो जाएगा log 1 प्लस sin x, और यहाँ पे आपको माइनस मिलेगा, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस का आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी माइनस log 1 प्लस cos y प्लस log c ले लेना, क्योंकि फिर इजी लॉग हट जाएगा। अगर कांस्टेंट c वगैरह निकालना होता है, ये फंडा पता हो, अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा तो इन चीज़ों में दिक्कत आएगी। इसको आपको वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्व करना है। वेरिएबल सेपरेट बहुत इजी होता है। अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस, पहचानते कैसे, सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, पहचानते कैसे हैं सर कि ये होमोजीनियस है, ये लीनियर। लीनियर में भी दो टाइप की इक्वेशन है, ये सेकंड टाइप की है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप की है। बहुत अच्छा तरीका बताएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल बहुत ईजी दिख जाता है। होमोजीनियस क्या है, होमोजीनियस में आपको बस इतना देखना है कि हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर सेम होगी, कांस्टेंट तो होगा ही नहीं, ठीक है।
यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है तो हर एक टर्म में पावर सेम होगी, इनका जब मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी कहने का मतलब है कि अगर प्रोडक्ट में उनकी पावर का सम भी सेम होना, मतलब वही आना चाहिए एग्जैक्ट। 2 है तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 2, ये भी 2 है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, अगर हम ऐसा लिख देते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होमोजीनियस नहीं है। अगर हमने एक्स मल्टीप्लाई करा दिया तो ये होमोजीनियस है। अगर क्यूब होता तो यहाँ पे क्यूब होगा, यहाँ पे क्यूब होगा, किसी एक के पावर एक एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, या वाई स्क्वायर कर दो, अब ये होमोजीनियस हो गई। अब आप इसको वाई बाई एक्स या एक्स बाई वाई के फॉर्म में इजीली चेंज कर सकते हो। यही होमोजीनियस का फंडा होता है कि दोनों की डिग्री सेम है, तभी तो आप उसको वाई बाई एक्स में डिवाइड कर पाओगे। अगर एक के पास पावर ज्यादा है, एक के पास पावर कम है, तो कहीं ना कहीं पावर कम ज्यादा हो जाएगी ना, तो उस सिचुएशन में दिक्कत आ जाती है। कोई भी टर्म उठा के देख लो आप, यहाँ पे देखिए 2 है, पावर का सम 2 है, पावर 2 पावर 1 यहाँ पे भी पावर 1 ही है, क्योंकि रूट 1/2 है, पावर है तो वो 1 ही कर देगा। बात समझ में आ रही? इसको y बाई एक्स में चेंज करना है तो dy बाई डी एक्स इधर निकाल दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का वाई एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? देखो एक्स स्क्वायर उधर गया, डी एक्स इधर आ गया, ठीक है, ये उधर गया था तो माइनस का हो गया। अब सेपरेट कर दो यार, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। सेपरेट करोगे तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। देखिए सेम होगी। अगर कहीं एक ज्यादा होती तो होमोजीनियस बन ही नहीं पाती। बात समझ में आ रही है? अभी सभी देखिए एक ही टर्म में बन गए। आप किसी भी टर्म को उठा के देखोगे, डिवाइड कर लोगे एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स। अब इसमें करना क्या होता है, सिंपल, इसमें जब वाई बाई एक्स अगर आपने बनाया है तो y बाई एक्स को आप t लेट कर लो या v लेट कर लो, आप पे डिपेंड करता है। यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, vx। अब y की वैल्यू आपने vx रखा है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास dy बाई dx है, तो dy बाई dx क्या आएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x का 1 हो जाएगा, v प्लस का x dv बाई dx। तो जैसे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते थे वही है, बस सब्स्टिट्यूशन कर देना। इसकी जगह आप t रख सकते हो या v रख सकते हो। अब रखोगे तो y भी ये पूरा हट गया तो हमें dy बाई dx भी हटाना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है। ये होमोजेनियस का फंडा यार। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, पहली बात तो पता कैसे चलता है कि ये dy बाई dx बनेगी या dx बाई dy बनेगी। सबसे अच्छा फंडा है कि आप जब dy बाई dx निकालोगे ना, देखो किससे डिवाइड करना आसान है। कहने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन को देखो, पहले इसको देखते जरा। आप सोचो कि dy से डिवाइड करना आसान है या dx से डिवाइड करना आसान है। आप सोचो अगर dy से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे, तो उस सिचुएशन में dx बाई dy के साथ पूरा फंक्शन, इसमें x भी है और y भी है। बात को समझो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे समझ लो, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हमें सिंपल देखना है इक्वेशन कि हम dx से डिवाइड करके आसानी से बना सकते हैं या dy से डिवाइड करके बना सकते हैं। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो मुझे दिख रहा है कि अगर हम dx से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये दोनों वेरिएबल फ्री हो जाएंगे। तो उस सिचुएशन में इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो dx से डिवाइड करना आसान लग रहा है हमें, तो dx log x dy बाई dx, और ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगी 2/x log x माइनस y। अब y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x log x dy बाई dx और प्लस का y इज इक्वल टू 2/x log x। यहाँ पे 1 होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx, तो हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इससे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ x log x अपॉन में आ जाएगा, x log x, और x log x यहाँ डिवाइड करोगे तो ये log x कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में x log x करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बचेगा। यानी बेसिकली यहाँ बचेगा क्या, अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब हमारी फॉर्मेट में होगी, ये हमारा वाला फॉर्मेट बन गया। p की वैल्यू है 1 अपॉन में x log x और q की वैल्यू है 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही? तो चीजें क्लियर कैसे होंगी कि अब इस इक्वेशन में देख लो, इसमें देख, दूसरे अपोजिट वाले में आप सोचो dx से डिवाइड करना आसान है कि dy से डिवाइड करना आसान है। जहां से देखिए यहाँ पे दोनों वेरिएबल हैं, उसी फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इस पार्ट में आप देखोगे तो हम इसको उधर भेज दें तो ज्यादा आसानी से चीजें अलग अलग हो जाएंगी, तो हमें इसको उधर भेज देंगे तो ये dy बाई dx हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चीजें आपको देखनी है कि किस सिचुएशन में क्या हमें करना आसान पड़ रहा है। अब लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद करते क्या है, अगर हमारी लीनियर इक्वेशन dy बाई dx जैसे ये हमने चेंज की थी, वो आ रही है dy बाई dx px इज इक्वल टू q, x है, ठीक है,
तो यहाँ पे y आएगा। x है तो x के फंक्शन होंगे। हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, वो आता है e की पावर में ये जो p है उसका इंटीग्रेशन करना होता है। इसके बाद जनरल सोल्यूशन क्या आता है इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx। बात समझ में आ रही? जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था वही दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है, y के साथ और q के साथ मल्टीप्लाई होकर इंटीग्रेशन होता है। उल्टा दिया होता, उस टाइप का फंक्शन दिया होता, इसका दूसरा फॉर्म बनता है dx अपॉन में dy है, तो यहाँ पे px आएगा और यहाँ पे q है। अभी यहाँ पे p और q y के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाता है, सेम प्रोसेस रहता है, बस अभी सारी चीजें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होंगी। तो ये जो e की पावर में p dy, तभी ये y का फंक्शन होगा, और x और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, इंटीग्रेशन q के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा और उसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो होता सेम है, बस यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में था, यहाँ y के रिस्पेक्ट में होता है, बाकी सब सेम रहता है। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अदरवाइज दिक्कत होने वाली है।